आप लोगों से जब मैंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स भरवाए थे तो सबने अपना अपना स्ट्रेस उसमें लिखा था, तो मैंने उसके ऊपर थोड़ी सी वर्किंग की और उसको कैटेगराइज किया कि हम लोग एक्चुअली में इट्स जस्ट अ डिस्कशन, हम लोग सब जो है एक ऐसे डिस्कशन करके उस एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच रहे हैं कि कैसे हम अपनी लाइफ को स्मूथ बना सके और इजी बना सके और स्ट्रेस फ्री बना सके, जो कि हमारी लाइफ में एक ऐसी प्रॉब्लम बन के खड़ा हुआ है जो जाने का नाम ही नहीं ले रहा। तो उस तरीके से आप देखेंगे तो ये मैंने वर्क रिलेटेड स्ट्रेस हो गया, हाउस होल्ड एंड फैमिली स्ट्रेस हो गया, या कुछ अनसर्टेनिटीज हो गई, तो हम ये बारी बारी इसको देखते हैं। तो आप अगर वर्क रिलेटेड स्ट्रेस देखो, अगर कोई वर्क कर रहा है, ऑफिस जा रहा है या फिर ऑफिशियल कोई भी काम कर रहा है या whosoever is working, तो ये स्ट्रेस तो होना ही होना है कि आपका कोई जॉब का प्रेशर है या आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है या वर्कलोड बहुत मिल रहा है या स्कूल में टीचर्स हैं तो क्लास मैनेज नहीं हो रही है, बच्चे सुन नहीं रहे हैं, कॉम्पिटिटर्स जो आपके हैं, जो टीचर्स जो आपके साथ पॉलिटिक्स कर रहे हैं, या मतलब इस तरीके की कुछ ना कुछ सिचुएशन हमेशा बनी रहती है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए कि आप कंट्रोल कर सकते हो उसके ऊपर फोकस करो, फोकस ऑन जस्ट whatever you can control. If you are not getting promotion, if you are just feeling stuck, so just work upon your skills, work upon your visibility and documenting wins. डॉक्यूमेंटिंग आप करोगे, हर चीज को प्रोसेस के साथ करोगे, चीजें सामने आएंगी, तो कोई ना चाह कर भी आपको प्रमोशन अगर मिलना है तो मिलेगा ही मिलेगा। तो जो चीजें आप कंट्रोल कर सकते हो उसके ऊपर कंट्रोल करो, जो चीजें आप नहीं कंट्रोल कर सकते हो आप उसको छोड़ दो। कहते हैं ना, नॉट माई मंकीज नॉट इन माई सर्कस, ये मेरे सर्कस के नहीं है, ये मेरे मंकीज नहीं है तो ये मेरे सर्कस के नहीं है। तो जो स्ट्रेस आपका नहीं है, जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, तो आप उसको अपनाओ भी मत, और ऑफिस पॉलिटिक्स में ज्यादा पढ़ो ही मत। लेट गो ऑफ ऑफिस पॉलिटिक्स एंड टाइमिंग्स। और एक क्विक रीसेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैं भी बहुत करती हूँ ये जो 444 ब्रीथिंग है ना, जब भी आपकी कोई मीटिंग है या फिर कुछ आपको लगता है कि भाई मेरा एकदम से ऐसा हो रहा है, मुझे बहुत एंजाइटी हो रही है या ओवर थिंकिंग हो रही है, तो आप इनहेल, होल्ड, एक्सेल ये करोगे ना, ये भी हम आगे करेंगे, तो उससे भी आपका जो माइंड है ना वो रीसेट हो जाएगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डीक्लटरिंग। अपनी जगह को, अपने घर को, अपने ऑफिस को एकदम ऑर्गेनाइज करके रखो, कुछ भी हाफजर्ड नहीं होना चाहिए। तो डीक्लटर भी अगर आप करते हो तो वो भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है स्ट्रेस से दूर जाने का। करके देखिएगा, डेली अगर आप एक जगह की डीक्लटरिंग करते हो ना, तब भी आप देखना कि कितना फर्क पड़ता है। और ये हाउस होल्ड और फैमिली स्ट्रेस की तो आप बात ही छोड़ दो भाई, ये तो किसी को नहीं छोड़ा इसने। चलो वर्क रिलेटेड में तो जो वर्किंग पीपल हैं वही कर रहे थे, लेकिन ये वर्किंग वालों को भी और जो घर संभाल रहे हैं उनके लिए भी, ये तो सबके लिए है। तो ऐसे में हमारी प्रॉब्लम क्या होती है कि हम हर काम को खुद करना चाहते हैं और बहुत ही परफेक्शन के साथ करना चाहते हैं। तो डोंट बी सो परफेक्ट, ये आपके डेली के काम है, हो जाए काफी है ना। और इन्वॉल्व योर फैमिली मेंबर्स टू शेयर योर लोड। छोटे छोटे काम भी अगर आप डिवाइड कर दोगे या बच्चों को बोल दोगे, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और वो टॉयज वगैरह फैले पड़े हैं, तो अगर आप अपने बच्चे को बोलोगे तो उसके लिए तो एक गेम में हो जाएगा ये। तो इन्वॉल्व योर किड्स, इन्वॉल्व योर फैमिली टू शेयर योर लोड। एंड द बेस्ट थेरेपी इज यूज लाफ्टर एंड मूवमेंट। फ्री होके एकदम, अगर आपको डांस करना पसंद है डांस करो, स्ट्रेच करना पसंद है स्ट्रेच करो, गाने सुनना पसंद है गाने सुनो, आर्ट करना पसंद है आर्ट करो, कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है वो करो। उससे आप जो है एकदम से स्ट्रेस फ्री हो जाओगे। इवन आप जब मूव भी करते हो ना एक जगह से दूसरी जगह, जैसे आप एक जगह बैठे रहते हो, तो उससे भी एक जो होती है कि वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन बना देती है। थोड़ा सा मूव करके आओ, घूम के आओ इधर से उधर से, एक रूम से दूसरे रूम में, तो एक एनवायरमेंट चेंज होता है। ठीक है, उसके बाद जियो पॉलिटिक्स, ये मुझे थोड़ा सा यूनिक लगा था एंड इंटरेस्टिंग कि देश विदेश में क्या हो रहा है, या हम उधर ये हो रहा है, इसके प्राइस बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, ये चीज होगी कि नहीं होगी,
these are not in our control. कुछ भी हो जाएगा तो आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो. आपस में कंट्रीज लड़ रही हैं या जो भी हो रहा है, आप एक डिस्कशन तो कर सकते हो, लेकिन आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो. और पूरे टाइम जो लोग न्यूज देखते हैं ना, उनके साथ ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है. जैसे आप लोग डाइट करते हो ना खाने के लिए, एक न्यूज की भी डाइट होनी चाहिए. चेक वंस अ डे, डोंट वॉच न्यूज थ्रू आउट द डे. एक बार चेक कर लो, एक बार सुन लो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और बहुत ज्यादा दिल से उसको मत लो. आप नहीं कर सकते उसको कंट्रोल. जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है, छोड़ दो उसको. अपने रूटीन, अपने हेल्थ, अपने रिलेशनशिप्स को संभालो. अपना माइंडसेट सेट करो. जैसे अगर किसी को लगता है कि भाई कोई प्रॉब्लम हो रही है, ये सब मेरे अगेंस्ट में जा रहे हैं, या मैं हमेशा प्रॉब्लम में घिरी रहती हूँ, तो डोंट से व्हाई मी, से व्हाट नाउ. बी सॉल्यूशन ओरिएंटेड. हर वक्त कई बार हम भी करते, सभी लोग करते हैं इस तरीके से. वाई मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, भगवान मेरे ही साथ ऐसा कर रहा है, मेरी जिंदगी इतनी मुश्किल कर रखी है. अभी अगर मैं 1-on-1 सबसे बात करूं तो उसके मुंह से यही सुनने को मिलेगा मोस्टली कि सबसे ज्यादा तो स्ट्रगल मैंने किया है, सबसे ज्यादा लाइफ मेरी खराब है, सबसे ज्यादा मेरे साथ ही प्रॉब्लम्स होती है. ग्रैटिट्यूड वाले लोग बहुत कम मिलते हैं, और जो लोग होते हैं ना, these are very lucky people. हमें जो भी सिचुएशंस लाइफ में आती हैं, we should see the bigger picture. हमें ये देखना चाहिए कि अब इसको कैसे सॉल्व करना है, करना क्या है, क्या सिखाया जाना चाह रहा है हमसे, हमें इस सिचुएशन से. तो नो, डोंट आस्क व्हाई मी, आस्क व्हाई व्हाट नाउ. अब क्या किया जा सकता है. एग्रीड और नॉट? यस, गुड. और एक होती है पर्सनल एंड मिड लाइफ स्ट्रेस. कई बार लाइफ में, जैसे अब हम लोग हैं, हम छोटे के साथ जाएं तो वो ये कह देते हैं कि आप क्या छोटे हो जो आप ये कर रहे हो, आपका ये पार्टी का टाइम है, आपका ये घूमने का टाइम है. और बड़ों के साथ बैठ जाए, बेटा ये तुम्हारी उम्र नहीं. अरे भैया ये बताओ हमारी उम्र किस चीज की है. हम इधर जाते हैं तो उधर भी नहीं हमें कोई देखता है, उधर जाते हैं तो उधर भी कोई हमें नहीं देखता है. तो ये तो क्राइसिस बहुत गजब का हो गया. तो ऐसे में अपनी हॉबीज पर, वॉक पर, माइंडफुल ब्रेक्स पर हमें ध्यान देना चाहिए. छोटी छोटी खुशियों से खुश होना चाहिए. ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना चाहिए. डेली 3 चीजें जो आपको भगवान ने ब्लेसिंग की तरह दी है, वो आप नोट करिए, उनको फील करिए कि हाँ मुझे भी अच्छा मिला है. और डीक्लटर, ये हमेशा का होता है.